Hi there, this is IS James. Welcome to my channel Concept Speak Well. Dear friends, in this video I'm gonna teach you present perfect tense, and today I will complete this tense as I have completed simple present tense, present continuous tense, present perfect tense. उसी प्रकार से ये भी आज हमारा ख़त्म हो जाएगा। लेकिन उससे पहले मैं बता दूं कि यदि आप चैनल पर नए हैं, उन तमाम वीडियोस को नहीं देखे हैं, आज हमारा बचा है सिर्फ इंटरोगेटिव का 2 स्ट्रक्चर्स, उसको पढ़ा कर मैं प्रेजेंट टेंस को समाप्त करूंगा। लेकिन उससे पहले अफर्मेटिव, निगेटिव, इंटरोगेटिव, निगेटिव में पढ़ा चुका हूं, एंड इंटरोगेटिव का जो पार्ट्स है WH क्वेश्चन वो हमारा बाकी है, वो मैं आज मैं पढ़ाऊँगा। और जो लोग नए हैं, नहीं पढ़े हैं चैनल पर, वो जाकर उन तमाम वीडियोस को देख लें, प्रीवियस वीडियो जो अपलोड हैं, सो डैट उसको समझने में आसानी हो। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। हमारा जो बचा है इंटरोगेटिव का WH क्वेश्चन स्ट्रक्चर, यानी ये WH फॉर्म से शुरू होने वाला है। सो इसका लिख लेते हैं WH फॉर्म प्लस हैज़ ओब्लिग हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस ये 4 प्लस टाइम वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। ये हमारा स्ट्रक्चर है, WH क्वेश्चन स्ट्रक्चर है। WH फॉर्म आएगा, उसके बाद हैव या हैज़ का प्रयोग होगा, उसके बाद सब्जेक्ट एंड उसके बाद बीइंग एंड V4 एंड ऑब्जेक्ट एंड सिंस या 4 एंड उसके बाद टाइम वर्ड। तो एग्जांपल देख लेते हैं। तो WH फॉर्म जैसे मैं लिखा चुका हूँ पहले वाले वीडियोस में, मैं बता चुका हूँ कि WH फॉर्म जो कॉमनली यूज़ होते हैं जैसे व्हाट, वेयर, वाई, व्हेन, तो इन सब को मैं लिखा चुका हूँ कि इन सब का मतलब भी क्या होता है। एंड आपको और एक बात मैं बता दूँ कि आपके पास वोकैबुलरी स्टॉक होना चाहिए ताकि आपको समझने में आसानी हो। एंड उन सब वर्ड्स को मैं ऑलरेडी लिखा चुका हूँ। तो WH फॉर्म से शुरू होगा। तो एग्जाम्पल जैसे आप क्यों सुबह से टहल रहे हैं। आप सुबह से क्यों टहल रहे हैं? ये हमारा कौन सा सेंटेंस है? यहाँ टहल रहे हैं आइडेंटिफिकेशन भी है हमारा, क्योंकि इससे पहले वाले वीडियोस में मैं बता चुका हूँ इसका आइडेंटिफिकेशन एंड डिफिनेशन, हर एक चीज़ को मैं शॉर्ट ट्रिक के साथ मैं बता चुका हूँ। एंड अगर आपको स्ट्रक्चर्स एक या 2 याद हो जाते हैं, जैसे कि WH क्वेश्चन याद हो गया तो उसमें सिर्फ नोट जोड़ना है, निगेटिव हो गया। उसी प्रकार से अफर्मेटिव है तो उसमें नोट जोड़ना, निगेटिव हो गया। इंटरोगेटिव आता है तो नोट जोड़ना, इंटरोगेटिव निगेटिव हो गया। उसी प्रकार से आप तमाम स्ट्रक्चर्स को बहुत ही आसान तरीके से याद कर सकते हैं। तो आइडेंटिफिकेशन रहे हैं एंड सुबह से, एंड टाइम वर्ड भी जुड़ा हुआ है, समय सूचक शब्द भी है टाइम वर्ड, एंड पंक्चुएशन क्वेश्चन मार्क। सो सबसे पहले WH फॉर्म लगाते हैं वाई, एंड उसके बाद हैव का प्रयोग करेंगे, इसलिए कि यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है। सो वाई हैव यू, एंड उसके बाद बीन, एंड टहलना का क्या होता है वॉक, एंड उसका ING फॉर्म वॉकिंग। वाई हैव यू बीन वॉकिंग since morning, since morning निश्चित अवधि है।
वाई हैव यू बीन वॉकिंग सिंस मॉर्निंग। इस प्रकार से आप तमाम वाक्यों को बहुत ही आसानी से बना सकते हैं इन स्ट्रक्चर्स के मदद से। तो चलिए और एक एग्जांपल देख लेते हैं। वह लड़का 3 दिन से क्या पढ़ रहा है, क्या पढ़ रहा है। सो सबसे पहले क्या है यहाँ पर हमारा, क्या, WH फ्रॉम व्हाट। एंड कंफ्यूज नहीं होना है, अगर वाक्य के शुरू में क्या आए तो सिंपली इंट्रोगेटिव में हो जाएगा, एंड वाक्य के बीच में अगर क्या आए तो आपको समझ जाना है कि उस क्या के बदले में हम व्हाट का प्रयोग करेंगे, मतलब उस क्या को हम व्हाट के रूप में लिखेंगे इंग्लिश में। सो सबसे पहले WH फॉर्म लगाते हैं। यहाँ पर हिंदी को देखकर कभी भी हम इंग्लिश को नहीं बना सकते और ना ही बनेगा, बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। इसलिए मैं स्ट्रक्चर्स की मदद से बना के दिखा रहा हूँ ताकि आपको आसानी से समझ में आए एंड आप भी ट्रांसलेट कर सके, बना सके तथा उसको कन्वर्सेशन में यूज़ कर सके। मेरा मेन मोटिव है कन्वर्सेशन सिखाना, लेकिन बेसिक जो कंसेप्ट है उसको मैं क्लियर करना चाहता हूँ। दैट्स व्हाई आई एम टीचिंग यू टेंस। तो व्हाट WH फॉर्म लगा दे एंड हैव, ये हैज़ का प्रयोग होगा, हैज़ का प्रयोग होगा। क्यों? इसलिए कि वह लड़का है, यानी सिंगुलर सब्जेक्ट है, कर्ता यहाँ पर एक वाचक है। सो हैज़ का प्रयोग कर देते हैं हम, व्हाट हैज़, एंड उसके बाद हमारा क्या मांग रहा है, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या हुआ, लड़का। पढ़ने वाला कौन है, वह लड़का है, तो दैट बॉय, व्हाट हैज़ दैट बॉय। एंड उसके बाद यहाँ पर सब्जेक्ट हो गया, एंड उसके बाद बीन हमको लगाना है, बीन। एंड V4 पढ़ने का रीड होता है या स्टडी होता है, तो रीड का होता है ING फॉर्म, रीडिंग। व्हाट हैज़ दैट बॉय बीन रीडिंग। एंड 3 दिन से है, सो 4 लगाएंगे, निश्चित अवधि नहीं है इसलिए 4 लगा रहे हैं। एंड डिफरेंसेस में बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में कि सीन्स कहाँ पर लगाएंगे एंड 4 कहाँ पर लगाएंगे। तो 4 कितना दिन से, 3 दिन से, 3 डेज। ये हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया। What has that boy been reading for 3 days? वह लड़का 3 दिन से क्या पढ़ रहा है। इस प्रकार से दोस्तों आप तमाम सेंटेंस को बहुत ही इजीली आप बना सकते हैं इन स्ट्रक्चर्स के मदद से, लेकिन शर्त यह है कि आपको ये स्ट्रक्चर आना चाहिए। एंड आपको आएगा, बहुत ही आसान ट्रिक मैं बताऊंगा आपको, एंड उसके मदद से आप आसानी से याद कर सकते हैं एंड आप कभी नहीं भूलेंगे। लेकिन उससे पहले कुछ स्ट्रक्चर्स आपको याद करने पड़ेंगे, वरना इसको रट के आपको कभी भी याद नहीं रहेगा, आप भूल जाएंगे। इसका प्रयोग भी होना बहुत ही ज़रूरी है, जितना आप याद करते हैं। तो बन गया, आप क्यों सुबह से टहल रहे हैं। एक में सिंस का मैंने प्रयोग बताया, एक में फॉर का प्रयोग हुआ, यानी इसमें दोनों में से एक का प्रयोग करना था आपको। वह लड़का 3 दिन से क्या पढ़ रहा है, व्हाट हैज़ दैट बॉय बीन रीडिंग फॉर 3 डेज। एंड आप क्यों सुबह से टहल रहे हैं, व्हाट हैव यू, व्हाई हैव यू बीन वॉकिंग सिंस मॉर्निंग, है ना। इस प्रकार से आप तमाम वाक्यों को बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। नेक्स्ट हमारा जो स्ट्रक्चर बचा है वो क्या बचा, WH क्वेश्चन नेगेटिव स्ट्रक्चर। यदि आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं सो ले सकते हैं, वरना मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। तो चलिए मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, मिटा देता हूँ। तो अब हमारा लास्ट बचा, उसके बाद प्रेजेंट टेंस का एंड हो जाएगा, यानी ये ख़त्म हो जाएगा। आज के बाद से फिर हमको प्रेजेंट टेंस नहीं पढ़ना है। फिर उससे वाक्य को हम बनाएंगे, बनाकर देखेंगे कि कौन सा वाक्य है
जो नहीं बन रहा, हर वाक्य को बनना ही बनना है जो प्रेजेंट टेंस के स्ट्रक्चर्स के अनुसार बनेगा और बनना ही है ना। लेकिन शर्त यह है कि आपको स्ट्रक्चर्स आने चाहिए और आएगा ज़रूर। WH क्वेश्चन निगेटिव स्ट्रक्चर, निगेटिव स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर इसमें सिर्फ नोट जोड़ना है और कुछ नहीं करना है। यहाँ से मैं मिटा देता हूँ, यहाँ पर सिर्फ नोट जोड़ना है, नोट, उसके बाद बीन, उसके बाद V4 एंड उसके बाद OBJ प्लस, है ना, उसके बाद सेम हो गया। अब इसमें WH फॉर्म के साथ सिर्फ नोट है, मतलब इसमें सिर्फ नहीं जुड़ जाएगा और न सेम रहेगा सेंटेंस। वो सोमवार से स्कूल क्यों नहीं जा रहा है। वह सोमवार से स्कूल क्यों नहीं जा रहा है। यहाँ क्यों भी आया, WH फॉर्म भी आया, एंड नहीं निगेटिव भी आया, जा रहा है, एंड सोमवार से, एंड समय सूचक शब्द भी आया, टाइम वर्ड भी आया। सो सबसे पहले WH फॉर्म लगाते हैं। हमारा WH फॉर्म क्या है, वो वाई है, यानी क्यों है। सो क्यों लगा देते हैं हम, क्यों, एंड हैज़ लगाएंगे इसलिए कि वह है, वाई हैज़, एंड सब्जेक्ट क्या है, वह है, ही, एंड उसके बाद नोट लगाना है तो नोट, एंड उसके बाद बीन लगाना है तो बीन, उसके बाद वर्ब लगाना है तो जाना, तो जाना का गो होता है, एंड ING फॉर्म गोइंग टू स्कूल। ऑब्जेक्ट कब से, सोमवार से, सिंस मंडे। ये अब हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया। वाई हैज़ ही नॉट बीन गोइंग टू स्कूल सिंस मंडे, है ना। अब इसी सेंटेंस को हम बार बार बोल बोल कर हम ज़बान पे चढ़ा सकते हैं तथा उसको कन्वर्सेशन में यूज़ कर सकते हैं। इसी वाक्य को अगर यदि हम बोलेंगे कि वह लड़का सोमवार से स्कूल क्यों नहीं जा रहा है, यह बच्चा मंगलवार से क्यों नहीं पढ़ रहा है, तो सेम स्ट्रक्चर्स रहेगा, इसलिए कि सेम सेंटेंस भी सेम है। अब उसमें शब्द बदल गए तो सिर्फ सब्जेक्ट बदलेगा और ना सेम रहेगा। वाई हैज़ ही नॉट बीन गोइंग टू स्कूल सिंस मंडे, यहाँ पर लगा सकते हैं वाई हैज़ राम नॉट बीन गोइंग टू स्कूल सिंस मंडे, या बोल सकते हैं वाई हैज़ दिस चाइल्ड, ये लड़का, यह बच्चा नॉट बीन गोइंग टू स्कूल सिंस मंडे। इस प्रकार से आप तमाम मौक़ों को बना सकते हैं। और एक एग्जांपल इसके साथ देख लेते हैं। ईजी, वो या वे लोग 2003 से दिल्ली में 2003 से दिल्ली में क्यों, या यहाँ पर लगा देते हैं वे लोग 2003 से कहाँ रह रहे हैं, कहाँ नहीं रह रहे हैं, गलत हो जाएगा। वे लोग 2003 से दिल्ली में क्यों नहीं रह रहे हैं, यही सही है। 3 से दिल्ली में क्यों नहीं रह रहे हैं, तो वाई हैव, इसलिए कि वे लोग, एंड उसके बाद सब्जेक्ट वाई हैव दे,
not been and living in Delhi since 2003। हमारा बन गया, वे लोग 2003 से दिल्ली में क्यों नहीं रह रहे हैं। Why have they not been living in Delhi since 2003। तो दोस्तों ये हमारा कंप्लीट हो गया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। एंड इसका जो भी 6 स्ट्रक्चर्स था, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव नेगेटिव, WH क्वेश्चन एंड WH क्वेश्चन नेगेटिव। जो लोग नहीं पढ़े हैं, फर्स्ट टाइम देख रहे हैं मेरे वीडियो को, वो चैनल पर जाकर उन तमाम वीडियोस को देख लें। मैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का भी 3-4 पार्ट्स में बना चुका हूँ वीडियोस को, उनको जाकर देख लें एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। तो आई होप ये दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और कुछ सीखने को मिला होगा। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। सो आज के वीडियो में बस इतना ही काफ़ी। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।